ये थी आगम की पतित पावनी गंगा। इन शब्दों में भी कितनी कशिश है, इन शब्दों में भी कितनी लयबद्धता है, इन शब्दों में कितना रस है। आपके साथ होता है या नहीं होता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, दीन दुनिया से हमारा संबंध कट जाता है। बाहर का कुछ भी याद नहीं रहता, बस यही डेप्थ, बस यही गहराई आती जाए। तो यही गहराई हमें सम्यक्त्व का प्रसाद दे सकती है। सम्यक्त्व को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं, जितना मिथ्यात्वी होना आसान है उतना सम्यक्त्वी होना भी आसान है। संसार का आकर्षण जैसे खत्म हो जाएगा, जिनवानी के प्रति जैसे ही आकर्षण आ जाएगा, तो जितनी जल्दी मिथ्यात्व आता है उतनी जल्दी सम्यक्त्व भी आएगा। मैं जहां तक समझता हूं, कमरे के अंदर या तहखाने के अंदर वर्षों का अंधकार कितना भी रहा हो, बस केवल एक दिया जलाने की जरूरत है। दिया जलते ही अंधकार खत्म। तो अंधकार में अगर हम रहते हैं, तो अंधकार में रहने का निर्णय हमने किया है। और जैसे ही अंधकार को दूर करने के भाव पैदा होते हैं और अंधकार को दूर करने के साधन आपके पास मौजूद हैं, तो अंधकार भी तुरंत दूर कर सकते हो। वही वाली बात बुल्ले साधी, मन दा की समझा होना, ऐ तो पुट के ऐ तो ला, बस। आप तो दिन के उजाले में भी अंधेरा कर सकते हो। हाँ, आंख बंद कर लो, आंख बंद करती दिन का कितना भी उजाला क्यों ना, तो भी अंधकार है। आंख खोल लो, उजाला मौजूद है। तो आंख बंद करना मिथ्यात्व है और आंख खोलना सम्यक्त्व। आंख बंद करना भी आपके हाथ में है और आंख खोलना भी आपके हाथ। जब मैं आंख बंद कर सकता हूं तो मैं आंख खोल भी सकता। और यह स्वतंत्रता केवल मनुष्यों को मिली है। और आज जो 28वां अध्ययन है, मोक्ष मार्ग गति, 3 शब्द आए हैं इसके अंदर, मोक्ष मार्ग और गति।
मुक्ति क्या है, रास्ता क्या है और आपकी चाल क्या है, आपकी गति क्या है। खाई में उतरना है तो भी सीढ़ियां लगती हैं, ऊपर जाना है तो भी सीढ़ियां लगती है। अब तो सीढ़ियां कम होती जा रही हैं, लिफ्ट। हाँ, मल्टी स्टोरीज होती है तो कईयों की, जो आजकल तो जितने हैं ना ये मल्टी स्टोरीज फ्लैट सिस्टम है, तो मैंने तो पूना के अंदर देखा, आज तो पूना से भी आए हुए हैं कि 10-10 मंजिल जमीन के अंदर भी रहता फ्लैट, ऊपर 20-22-50 मंजिलें, तो अंदर भी 7-8-10 मंजिलें नीचे भी रहती हैं, जहां पर अपना वो ट्रैफिक रखते रहते हैं, जहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी रहते हैं, पार्किंग जी। बाहर कुछ भी नहीं, अंदर पूरी दुनिया बसी हुई रहती है जीवन। तो लिफ्ट के द्वारा नीचे भी जाया जाता है, लिफ्ट के द्वारा ऊपर भी जाया जाता है, लेकिन निर्णय यह करना है कि आपको जाना कहां है। जहां जाओगे वहां की सुविधा मौजूद है। तलहटी पर जाने के लिए भी सुविधा है और आखिरी मंजिल पर जाने की भी सुविधा है, रास्ता बना हुआ है। संसार का भी रास्ता बताया भगवान ने, तो मुक्ति का रास्ता भी बताया। मिथ्यात्व जो है वो संसार का रास्ता है और सम्यक्त जो है वो मुक्ति का रास्ता, बस इतना ही है। मिथ्यात्व यानी अंधकार, सम्यक्त यानी प्रकाश। आपने अंधकार में रहना है या प्रकाश में रहना है, यह निर्णय आपके ऊपर है। मैं तो केवल हिला सकता हूं, जगा सकता हूं, और कई ऐसे भी महानुभाव हैं जागे हुए हैं फिर भी आंख बंद करके पड़े हुए हैं। और कहावत आती है कि सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो 4 लाइनें बड़ी अच्छी हैं। 4 साधन मोक्ष गति के, 4 साधन मोक्ष गति के, वीर ने फरमाए हैं। ज्ञान दर्शन चरित तप विस्तार से बतलाए हैं। ज्ञान दर्शन चरित तप विस्तार से बतलाए हैं। सम्यक पूर्वक हो तभी वे, सम्यक पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। पुरुषार्थ करने से मिले ये साधना का सार है। पुरुषार्थ करने से मिले ये साधना का सार है। ये देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं पहले बोल रहा था, जिस रास्ते से ऊपर जाते हो उसी रास्ते से नीचे भी जाते हो। 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। राइट, यही 4 साधन मुक्ति के, और इन्हीं के साथ कुछ और जोड़ दो। ज्ञान की जगह अज्ञान कर दो,
दर्शन की जगह मिथ्या दर्शन कर दो, अदर्शन कर दो, चरित्र की जगह अज्ञान चरित्र कर दो, मतलब अ शब्द जोड़ दो, तप की जगह बाल तप कर दो, तो यही संसार का कारण बन जाते हैं और यही मुक्ति का कारण बन जाते हैं। क्योंकि एक शब्द जोड़ा इसके अंदर, सम्यक्त पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। सम्यक्त पूर्वक, सम्यक्त कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बस जहां मिलावट है वहां अज्ञान है, जहां मिलावट है वहां अविश्वास है। हाँ, जहां मिलावट नहीं वहां विश्वास है। आप ये देखिए कि हम भी अगर मिलावट करेंगे, कहें कुछ करे कुछ, ये मिलावटी तो होगी ना। जहां मिलावट होगा वहां अविश्वास हो जाएगा, जहां प्योरिटी है वहां विश्वास हो जाएगा। आपके दिमाग में ये बात आई कि बंदा झूठ नहीं बोलता, तो आप उसकी बात पर आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हो, भाई विश्वसनीय है, क्योंकि मैंने इसको हर जगह देखा है, ये झूठ नहीं बोलता, कोई मिलावट नहीं करता, इसके जीवन में कोई छल कपट छल छंद दंभ कुछ भी नहीं है। आप मानोगे या नहीं मानोगे बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज बंदा एक बार पशु पक्षियों पर भरोसा कर सकता है, लेकिन इंसान पर भरोसा नहीं करता। ये हमने खोया है। नहीं तो पहले इंसान भगवान का रूप हुआ करता था। हमने विश्वास क्यों खोया? क्योंकि हमने हद से ज्यादा चालाकियां करनी शुरू कर दी है। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आदमी धन से धनवान नहीं होता, आदमी विश्वास से अमीर होता है। अगर आपको मेरे पर भरोसा है तो ये मेरी सबसे बड़ी अमीरी है। अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं तो मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी हूं। लोग अमीरी और गरीबी धन और दौलत से नापते हैं, लेकिन अमीरी और गरीबी विश्वास और अविश्वास पर होती है। भगवान महावीर यही तो कहते हैं कि सम्यक बनोगे तो तुम विश्वसनीय रहोगे। गौर कीजिएगा, सम्यक्त्वी बनोगे तो तुम विश्वसनीय रहोगे और मिथ्यात्वी बनोगे और तो क्या तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे पर भरोसा नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा है सम्यक्त्वी बनो। बस जीवन में सम्यक ठीक है, कुछ अशुभ कर्मों का प्रभाव है, सम्यक और मिथ्यात्व का मिला जिला रूप है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना भी हो सके सही रहने का अभ्यास लीजिए। कहते हैं एक साधक की यात्रा का शुभारंभ, साधक चाहे वो श्रावक है चाहे वो हम संत हैं,
साधक कहते हैं जो अपने को साधना चाहता है, जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है, उसको हम साधक कहते हैं। उसी को ही साधक कहते हैं जो अपने आप को साधना चाहता है, उसी को हम साधक कहते हैं जो सम्यक की ओर जाना चाहता है। उसी को सम्यक भी कहते हैं जो शरीर को और संसार की इच्छाओं को और मन के चाल को जो समझ जाता है और जो आत्मा के अंदर प्रवेश करने का अभ्यास करता है, आत्मोन्मुखी बनने का अभ्यास करता है, अंतर्मुखी होने का अभ्यास करता है, यानी अपने को जांचने का, अपने को परखने का, अपने को समझने का जो प्रयास करता है वो सम्यक्त्वी है। और जो दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसा लग रहा है, दूसरा क्या से बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो मैं भी कुछ कुछ ऐसा करने लग जाऊं, जो दूसरे का अनुकरण करने लग जाता है, इसके अंदर भी कई अर्थ निकल जाएंगे। यानी अपनी चमक को, अपनी दमक को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अहंकार को, अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए जो जुट जाता है वो मिथ्यात्व में चला जाता है। तो कहते कि साधक की यात्रा का शुभारंभ दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप से होता है। शुभारंभ यानी प्रारंभ, प्रारंभ भी यही है हमारा। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, या दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, यह हमारा प्रारंभ भी है, ये शुरुआत भी है। और जब ये पूर्णता को प्राप्त होता है ये मुक्ति भी है। यानी मुक्ति की जो शुरुआत है, मोक्ष मार्ग की जो गति है, पहले तो हम समझ लें, हमारे अंदर एक भाव तो पैदा आ जाए, एक भाव तो पैदा हो जाए कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति में जाना है, ये तो भाव पैदा हो। क्योंकि ये भाव पैदा होंगे वही तो रास्ता ढूंढेगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो अपने मनपसंद का सब्जेक्ट लेता है, जिसको इंजीनियरिंग करनी है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको वकील बनना है, जिसको सीए बनना है, पहले वो डिसाइड कर लेता है मुझे बनना क्या है, उसके बाद उसका वो प्रयास करता है। तो पहले ये सोच लो, यहाँ पर ये बताया कि पहले ये सोच लो कि मुझे संसार में रहना है या संसार से मुक्त होना है, पहले ये तो निश्चय कर लो। जो मुक्ति में जाना चाहता है, जो कर्मों से मुक्त होना चाहता है, पहले तो सम्यक्त्व का यही पहला लक्षण है कि मुझे नहीं, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे जन्म मरण नहीं करना, मुझे ना देवलोक का सुख चाहिए, ना नरक का दुख चाहिए, ना मुझे त्रियंच की वेदना चाहिए, बस मुझे मनुष्य जन्म मिला है। ये एक वो स्टेशन है, ये एक वो स्टेशन है, मैं चार गतियों के अलावा मैं मुक्ति के अंदर भी जा सकता हूं, ये इस स्टेशन की विशेषता है। क्योंकि नारकी मर के नरक में नहीं रहता, देवता मर के देवलोक में नहीं रहता, त्रियंच भी केवल चार गति तक जा सकता है, क्योंकि त्रियंच है वो नरक में भी जा सकता है, देवलोक में भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है और त्रियंच भी बन सकता है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो चार गतियों के अलावा मुक्ति में भी जा सकता है। ये स्वतंत्रता हमें और तुम्हें मिली है। सबकी मजबूरियां हैं, सबकी कमजोरियां हैं, इस मजबूती को लेकर के हम पैदा हुए, इस संभावना को लेकर के हम पैदा हुए। तो अब कहा कि दर्शन क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप की सम्यक श्रद्धा को हम दर्शन कहते हैं। 9 तत्वों पर जिसे विश्वास है, जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रव है, संवर है, निर्जरा है, बंध है और मोक्ष है, जिनको 9 तत्वों पर श्रद्धा है, बस पहले श्रद्धालु बनने के लिए पहली यही कंडीशन है कि जीव को जीव समझना, अजीव का जीव समझना, पुण्य भी है, पाप भी है, सबको ये जानता है, संवर भी है, आश्रव भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, बंध भी और मोक्ष भी है। इनके ऊपर जो सम्यक श्रद्धा करता है वो दर्शनी है, यही सम्यक दर्शन है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सार तत्व है तो ये 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों का ज्ञाता, और इन्हीं में से हमने सोच लेना है। आप एक लाइन दोहराते हो ना गीत के अंदर,
ये जो जिनवानी है ये साधकशाला है, ये अपने आप में एक पाठशाला है। और मालूम है आप सब विद्यार्थी हो, हाँ, इस पाठशाला के विद्यार्थी हो, और शुभ संयोग से आई एम प्रोफेसर। पर इतना घमंड करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात कह सकते हो, मेरी प्रोफेसरी भी क्या करेगी अगर तुम समझोगे नहीं तो। अगर आप समझ रहे हो, आपके अंदर रुचि पैदा हो रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। इतने भी लोग आए हैं तो अपने आप में मैं बहुत संतुष्ट हूं कि भैया जितनी कुर्सी बिछाई गई हैं वो भर गई हैं, बस उतनी है ना। तो ये एक साधकशाला है। इस साधकशाला में क्या पता चलता है? हेय, ज्ञेय और उपादेय। हाँ, क्योंकि सुनने से ही पता चलता है हेय छोड़ने योग्य क्या है। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। हाँ, हेय, ज्ञेय, उपादेय। उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। यानी इस आगम के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि क्या छोड़ना है, क्या जानना है और क्या ग्रहण करना है। हेय, ज्ञेय, उपादेय का मिलता बोध निराला। ये बोध हो जाए जिसको, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है। और जब हम सुनी हुई बातों को, जानी हुई बातों को जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, यही हमारा चरित्र बन जाता है। जो भी बात आपके दिल को जच गई, और जब आप इस सभा से उठे और ये सोच के उठे कि आज के दिन ये बात का मैं अभ्यास करूंगा, इसको जीवन में ढालने का प्रयास करूंगा, ये जो सोच आपके अंदर आई है, और अभ्यास करने के बाद जब तुम्हें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं इन चीजों के बिना रह सकता हूं, अब इनका प्रत्याख्यान करूंगा, ये चरित्र है। और ये सब चीज यहीं पर ही हो सकती है। सच कहता हूं, यहां जब आप लोग आते हो, कई लोग कहते हैं, वो सही बोल रहे हैं वो जाने, कई लोग जो यहां आते हैं तो ये कहते हैं कि कभी कभी तो गुरु महाराज ऐसा भाव उठता है कि बस सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। चाहे वो भाव थोड़ी देर के लिए आए तो सही, लेकिन जब तुम कल्बों में जाते हो तब ये आते भाव। बताओ तब क्या भाव आते हैं? यार वो उस ब्रांड की पी रहा है, यार मैं भी पी लूं। हाँ, वो यू कर रहा है, मैं भी कर लूं। वो उसके साथ नाच रहा है तो चलो जरा हम भी ठुमका मार ले। यार जिनकी कुल्ला जवाब दे गया वो भी उछलने की कोशिश करते हैं। यह अपने अपनी जगह का प्रभाव होता है। तो ये यहां की जगह का प्रभाव है, ये इस आंगन की जगह का प्रभाव है, ये साधना का प्रभाव है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में तुम अपनी मन मर्जी के स्थान पर जाओ, मना नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हारे मन में कभी यह भी ख्याल आना चाहिए कि मुझे महावीर भवन में भी जाना है, मुझे भगवान महावीर की कथा में भी जाना है, मुझे भगवान महावीर की वाणी सुनने भी जाना है। यह भी भाव आने चाहिए। दुनिया के हर चीज को भोगने का, हर चीज को चखने का, हर चीज को जांचने का अगर मन में आता है तो ये भी भाव क्यों नहीं आते? आने चाहिए। ये सब खेल यही है भाव का। यही जब ये भाव मजबूत होते हैं तो रास्ता मिल ही जाएगा। और कहावत भी आती है, जहां चाहा यहां हर जगह के रास्ते खुले हुए हैं। क्लबों के भी रास्ते खुले हुए हैं, होटलों के भी रास्ते खुले हुए हैं, तो यहाँ के भी तो खुले हुए हैं। और तुम हर जगह अपनी मर्जी से जा सकते हो, ये स्वतंत्रता है आपको। तो भाव कभी जरूर लाया करो। इसलिए मुझे डर लगता है, मैं बार बार यही बोलता रहता हूं। आज की मैं युवा पीढ़ी को देख देख करके भयभीत सा हो जाता हूं भविष्य को लेकर के, कि हमारा भविष्य क्या होगा।
आपको तो शायद इतनी चिंता नहीं है, पर हमें चिंता है। क्योंकि बताऊं क्यों चिंता हमको? क्योंकि तुम लोगों का हमारे बिना काम चल सकता है, लेकिन हमारा तुम्हारे बिना कभी काम नहीं चल पाएगा, इसलिए डर लगता है। मैं एक और दर्द की बात कह देता हूं कि तुम्हारा काम माता पिता के बिना चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता के दुख दर्द को आपकी उपस्थिति ही मिटा सकती है। इसलिए कभी कभी भयभीत होता हूं। आज की एजुकेशन से भी डर लगता है मुझे। पता नहीं ये कौन सी एजुकेशन शुरू हो गई है, जहां पर केवल पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, जहां जीवन जीना नहीं सिखाया जा रहा है। ये वो आंगन है, ये वो पाठशाला है जहां तुम जीवन जीना सीखते हो, और कॉलेज वो पाठशाला है जहां तुम दो पैसे कमाना सीखते हो। पहले एक संतुलन हुआ करता था कि आदमी पैसा कमाने की कला भी सीखता था तो जीवन जीने की कला भी सीखता था, क्योंकि जीवन मिलता है अपनों के बीच में। सेवा कैसे करनी है, सहनशीलता कैसे लानी है, किसी के दर्द को कैसे समझना है, किसी की खुशी को कैसे महसूस करना है, इन सब चीज को महसूस करने के लिए सबके बीच में रहना जरूरी है। इसी प्रकार भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में क्या फरमाया है, इसको जानने के लिए महावीर भवन में आना जरूरी है, जैन स्थानिक में आना जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, इस शरीर के पोषण के लिए, अपनी इंद्रियों की पुष्टि के लिए कुछ भी कीजिए, कभी आत्मा की पुकार भी सुनिए, क्योंकि आत्मा की पुकार सुनोगे तो संस्कार आएंगे, मन की सुनोगे तो विकार आएंगे। विकार कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ में लेकर के जाएंगे, संस्कार कहीं ना कहीं तुम्हें सुंदर आचार की तरफ लेकर के आएंगे। तो इसलिए एक ज्ञान दर्शन चरित्र तप का व्यवहार रूप है और एक निश्चय रूप भी है। निश्चय रूप क्या है? आत्म स्वरूप की प्रतीति होना, यह दर्शन है। आत्म स्वरूप की यानी आत्मा की कुछ कुछ झलक मिलना, क्योंकि श्रद्धा जितनी मजबूत होगी ना, यह आत्मा है क्या, यह आत्मा है क्या, को हम यानी मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, यह जब तुम्हारा चिंतन गहराई में जाएगा तब तुम्हें आत्मा का बोध होने की तरफ कदम बढ़ेंगे। ये थोड़ी सी जब आत्मा की प्रतीति होती है ना, प्रतीति का मतलब समझते हो? प्रतीति का मतलब है जब आपकी आत्मा मुझे मेरी जैसी लगने लग जाए, इसको आत्म प्रतीति कहते हैं। आत्म प्रतीति यानी आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख, ये जब अनुभूति में आने लगता है, इसे आत्म प्रतीति कहते हैं। ये निश्चय नय से, क्योंकि जब भी आत्म भाव जागृत होता है तो आपके अंदर मैत्री भाव जरूर आएगा। हाँ, मोहनीय कर्म एक ऐसा कर्म होता है जो हमारे आत्म भाव को कम कर देता है, विषय और कसाय भाव को मजबूत कर देता है, संसार के भाव को मजबूत कर देता है, और उसका बोध हो जाना ये सम्यक ज्ञान है। प्रतीति होना सम्यक दर्शन है, बोध हो जाना, महसूस होना ये सम्यक दर्शन है, और उस महसूस होने पर मोहर लगा देना, हाँ यही आत्म है, यही आत्म है, यही, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और स्वयं में स्वयं की तल्लीनता या संलीनता, आप कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि आत्मा को हम आत्मा से जान सकते हैं। एक कहावत आती है, कोई आग गैस की वजह से लगी हुई हो, है ना,
जो आग गैस की वजह से लगी है ना, तो कहते उस आग को बुझाने के लिए गैस की ही जरूरत पड़ती है। गैस से लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझा सकते आप। जो आग गैस से लगी है उस आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते, उस आग को आप गैस से ही बुझा पाओगे। राइट? ये आपने, और आजकल वो बड़ी बड़े कोठियों में वो सिलेंडर लगे रहते हैं, जब आग लग जाए तो इमरजेंसी में वो गैस को बुझाने वाले, आग को बुझाने वाली गैस होती है वो। तो वो एक गैस ऐसी स्पेशल तैयार की गई है जिसको बुझाया जा सकता है। वो आग कभी कभी पानी से नहीं बुझती, उसी गैस से बुझती है। वो पता लग जाता है, क्योंकि आजकल तो इंटरनल ही गैस की पाइपलाइन लगी गई है। अगर उस गैस से आग लगेगी तो भैया उसको बुझाने के लिए गैस ही लगती है। तो आत्मा का बोध जानने के लिए आत्मा की ही जरूरत पड़ती है। तो स्वयं में स्वयं की संलीनता, अपने आप में डूबना, इसको कहते हैं अपने आप में डूबना। इसको हम चरित्र कहते हैं, इसको हम चरित्र कहते हैं। और तब कहते हैं कोई भी मैल लग गया है, गंदगी लग गई है, उसको छुड़ाना। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती है, सोना है, चांदी है, इनमें अगर मैल लग जाए तो इनको साफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अग्नि की जरूरत पड़ती है। तप भी एक अग्नि जो है वो भी शुद्धिकरण करती है। आग भी कहीं ना कहीं शुद्धिकरण करती है। आग के अंदर भी शुद्ध करने की प्रक्रिया है, वो भी शुद्ध करती है। कुछ मैल ऐसे होते हैं जो आग से ही निकलते हैं। तो क्यों निकलते हैं? आप कभी गौर किया? सोना चांदी का जो मैल है वो आग से निकलता है, क्योंकि वो इतना रम चुका है कि उस मैल को निकालने के लिए आग में डालना ही पड़ता है। तो हमारे मोहनीय कर्म, जो ये 46 या 48 प्रकृतियां हैं कर्मों की, इन कर्मों की, क्योंकि ज्ञानावर्णी की 5 है, दर्शनावर्णी की 9 है, इसी प्रकार चरित्र की हैं, अंतराय की हैं, ये जो हमारी 46 प्रकृतियां हैं या कहीं 48 प्रकृतियां हैं, तो इन प्रकृतियों को अंदर तक संलिप्त हो गई है। तो तपाग्नि के अंदर इनको तपाना पड़ता है। यही सम्यक तप है। जो भी हम तप करते हैं, अब देखो तप करने का 2 तरीके हैं। मैं आत्मा की शुद्धि के लिए भी तप कर सकता हूं, राइट? आत्मा की शुद्धि के लिए तप करना और अपनी प्रसिद्धि के लिए तप करना, अंतर आ गया ना? आत्मा की शुद्धि के लिए तप करना और प्रसिद्धि के लिए तप करना। तप वही है, लेकिन प्रसिद्धि के लिए करोगे तो और कर्म बन जाएंगे, और शुद्धि के लिए करोगे तो निर्मल हो जाओगे। इच्छाओं की पूर्ति के लिए करोगे तो कर्म बन जाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति के लिए करोगे तो निदान कर्म बन जाएगा, निदान आ जाएगा। और निदान भी ऐसा नहीं कि तब तो बहुत जबरदस्त चीज है, जो तुम चाहोगे वही मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। तपस्या में बहुत बड़ी ताकत है। अगर तपस्या में ताकत नहीं होती, क्योंकि इसी तप का प्रभाव है, आदमी वासुदेव बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है। लेकिन एक चीज और भी है, एक तप ऐसा भी है जिससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। बंध वो भी है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, बंध वो भी है, और बंध वो भी है चक्रवर्ती और वासुदेव का। लेकिन कमाल की बात है, वो केवल सुख भोग सकता है, और सुख भोगते वक्त इतना मस्त हो सकता है कि किसी को भी वो दर्द में डाल सकता है, किसी को भी वो पीड़ा में डाल सकता है। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का बंध अगर किया हुआ है, वो किसी को पार ही कर सकता है, वो किसी तीर्थ की स्थापना कर सकता है। क्योंकि हमारे यहां तीर्थंकर को एक चक्रवर्ती का पद दिया है, धम्म चक्रवर्तीनम। क्योंकि तीर्थंकर को क्या बोला है? धर्म चक्रवर्ती। वो भी धर्म का चक्रवर्ती है। वो चक्रवर्ती संसार का है, तो संसार का चक्रवर्ती नरक में जा सकता है, लेकिन धर्म का चक्रवर्ती
जिसका आप दीपावली वाले दिन वर्णन सुनोगे। तो सम्यक्त की कुछ रुचियां हैं, संक्षेप में बोल देता हूं, इसी में ही है सब। 10 प्रकार की रुचि है, चेक कर लेना आप। रुचि समझ रहे हो आप? रुचि का मतलब होता है आपका किस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को रुचि बोलते हैं। किसका किस में इंटरेस्ट है, किसी का किस में इंटरेस्ट है। तो यहां 10 प्रकार की रुचियां बताइए। एक निसर्ग रुचि बताइए। निसर्ग रुचि उसको कहते हैं कि आदमी को अपने आप ही धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाती है। निसर्ग रुचि की वजह से कभी कभी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वो अपने आप ही महसूस करता कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। किसी को देख करके अंदाजा लगाना कि ये मैं रहा हूं, कभी मैं ये रहा हूं। क्योंकि आप कभी इस कथा में आते हो तो मैं तो बार बार एक चीज दोहराता रहता हूं। क्या दोहराता हूं? एक चीज दोहराता हूं कि अगर हम महावीर की कथा सुन रहे हैं तो हमारा कभी ना कभी भगवान महावीर से संबंध रहा है। क्योंकि रहा है तभी हम सुन रहे हैं। और इस महावीर भवन से हमारा कोई ना कोई संयोग रहा होगा, तभी हमारा चतुर्मास हुआ है। नहीं तो विचरण तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन और आपको बतला देता हूं, जैन संतों का इतिहास जब लिखा जाता है, विचरण काल से नहीं लिखा जाता, चतुर्मास से लिखा जाता है कि आपने कितने चतुर्मास किए, तो कहां कहां चतुर्मास किए। तो भैया हमारी जीवन की कभी कोई ये किताब लिखेंगे ना, तो मालूम है जब 2023 का नाम आएगा, आ जाएगा। तो ये संयोग है। और आपको बतला देता हूं, इतने लोग रहते हैं, इतने लोग हैं सिविल लाइन में, जिन जिनके साथ मेरा संयोग लिखा हुआ है सुनाने का, वही सुनने को आते हैं। इसलिए ये नहीं सोच रहे भाई यहां पर कम आए वहां ज्यादा आते थे, नहीं, जिनका संयोग लिखा है वो आ ही रहे हैं। जिनके पास हमें जाना है वो लिखा हुआ है, जिनको यहां आना है वो लिखा हुआ है। तो एक निसर्ग रुचि है, तो स्वाभाविक रुचि। निसर्ग कहते हैं प्राकृतिक को, सद्य जात। कई धर्मात्मा व्यक्ति जन्म से ही होते हैं, जन्म से ही धर्मात्मा होते हैं, जन्म से ही अच्छे भाव होते हैं, जन्म से ही अच्छे होते हैं वो। एक होता है उपदेश रुचि। कईयों को धर्म की रुचि उपदेश सुनने के बाद आती है। कई लोग कहते हैं कि महाराज पहले हम प्रवचन ऐसे सुनते थे, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते अब आनंद आने लगा है, भगवान महावीर के प्रति हमारा लगाव। कई नॉन जैन, आप लोग परमपिता परमात्मा तो हमारे भगवान हैं, लेकिन कई नॉन जैन जो इस ऑनलाइन सिस्टम से सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, अगर वो देखते तो इस सिस्टम के माध्यम से देखते हैं, तो कई नॉन जैन कहने लगे हैं कि भगवान महावीर के प्रति अब हमारे अंदर इतना प्रेम भर गया कि वही हमें एक आदर्श मालूम देने लगे हैं। तो जो दिल लगा करके सुनता है, उपदेश को सुनते सुनते भी रुचि हो जाती है। हाँ, उपदेश रुचि बोलते हैं कि कईयों को अपने आप ही रुचि होती है, कईयों को उपदेश दे करके। इसलिए तुम लोग कभी कभी कह दे यार एक बार चलना, एक बार चल। एक ने तो गजब ढा दिया, एक ने मेरे आके कहा महाराज जी मैं दूसरे बंदे को लेके आया हूं, आज बढ़िया सा प्रवचन सुनाना। और मैं बोला मैं बढ़िया सा प्रवचन सुनाऊं? भाई मैं जैसा सुना पाऊंगा वैसा ही तो सुनाऊं। उन्होंने कहा जी वो पहली बार आया, कोई बढ़िया सा सुना देना। और एक बात बताऊं, आदमी कितना भी बढ़िया सुना लो, अगर योग नहीं है, छोटी सी बात भी जच जाती है, और कभी कभी बड़ी से बड़ी बात भी नहीं जचती है। तो उपदेश रुचि। एक है अज्ञा रुचि, यह भी बड़ी गजब की रुचि है। अज्ञा रुचि का मतलब भगवान ने जो भी रास्ता बताया, संतों ने कहा कि चल तू नौकारसी कर ले, तू समाई कर ले, और आपने एक चीज महसूस करी यार गुरु महाराज ने कहा तो मना नहीं करना, आज गुरु महाराज ने कहा तो मना नहीं करना। यह अज्ञा रुचि, यानी अपने बड़ों की आज्ञा मानने का भाव पैदा होना, यह भी एक रुचि है। इसलिए हमारे यहां तो एक शब्द और बोला है, आनाय धम्मो, आज्ञा में ही धर्म है। भगवान ने जो फरमाया है वो सही फरमाया है, और मैं इस पर चलने का भरसक प्रयास करूंगा, और जितना हो सके उतना चलने का अभ्यास करूंगा। यह भाव पैदा होना, यह अज्ञा रुचि है। इसके अतिरिक्त है सूत्र रुचि। हाँ, जैसे इन आप लोगों की इस समय सूत्र रुचि है। ये क्या है? उत्तराध्ययन
सूत्र है। कईयों को इस सूत्र को सुनने में अच्छा लग रहा है, तभी तो आके बैठे हो आप। सूत्र रुचि यानी 11 अंगों में 12 उपांगों में रुचि होना, शास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्रों को सुनने में रुचि होना, यह सूत्र रुचि कहलाती है। एक होती है बीज रुचि। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है आपने, इसमें देखा होगा, तेल की एक बूंद को पानी में डालो तो पानी के ऊपर फैल जाए। बूंद एक है तेल की, लेकिन वो बूंद सारे पानी में, यानी उसको बीज रुचि कहते हैं। एक छोटी सी बात भी दिल को जज जाती है, एक छोटी सी बात भी दिल को जज जाती है, और एक छोटी सी बात से कई बातें निकलती चली जाती हैं, कई बातें समझता चला जाता। मैंने एक बात कही, वो आखिरी बात तक पहुंच जाता है। इसको बीज रुचि कहते हैं। अभिगम रुचि, द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त करना। इसमें प्रकीर्णक भी आ गए, दृष्टिवाद भी आ गया, इसको द्वादशांगी बोलते हैं। आजकल दृष्टिवाद नहीं है, आजकल दृष्टिवाद यानी 12वां अंग, केवल 11 अंग हैं इस समय, लेकिन 12 अंग बताए, जिसे द्वादशांगी कहते हैं। दृष्टिवाद सबसे बड़ा है, तो आजकल वर्तमान में नहीं है वो। तो द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त करने का भाव पैदा आना, इसको अभिगम रुचि कहते हैं। विस्तार रुचि, प्रमाण और नयों के द्वारा द्रव्यों को जानना, विस्तार से जानना, प्रमाणों के द्वारा, नयों के द्वारा एक चीज को कई कोणों से जानना, और जानने के बाद विश्वास बैठ जाना, हाँ भाई अब मैं मान गया। कई लोग बड़े तार्किक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, उनको समझा दो ना एक बार, फिट हो गया, हाँ ये बात जम गई, उनकी तर्क की कसौटी पर निकल गई बात जच गई, तो उसे वो मान लेते हैं। क्रिया रुचि, ये 8वीं रुचि है, क्रिया रुचि। क्रिया रुचि किसको कहते हैं? क्रिया रुचि इसको कहते हैं, जैसे हमने कहा कि समाय कर लो, हमने कहा प्रवचन सुन लो, हमने कहा कुछ नौकारसी कर लो, पोरसी कर लो, यानी त्याग तप करने के भाव पैदा हो जाए, इसको क्रिया रुचि कहते हैं। जो सुना है उसको जीवन में ढालने के भाव पैदा, ये भी एक रुचि है यार, ये भी करके देख लूं, मैं ये भी करके देख लूं। आजकल इस चतुर्मास में कई जने हैं जिन्होंने पहली बार अठाइयां की हैं, तो मन में ये भाव पैदा हुआ, और संयोग से मेरे रोहित बाबू, इन्होंने पहली बार 28 करी इस बार, तो कई हैं ऐसे जिन्होंने पहली बार की है, तो सोच रहे यार इस बार करके देख ही लो। ये क्रिया रुचि है, मन अच्छा करने का भाव पैदा होना, समाय करने के भाव पैदा होना, दान देने के भाव पैदा होना, ये जो भाव पैदा होते हैं ये क्रिया रुचि है। जो अंदर हो रहा है उसको क्रियान्वित करना, ये क्रिया रुचि है। क्योंकि बिना रुचि के कोई यहां में नहीं आएगा। आपने घर में सोचा कि आज प्रवचन सुनना है, प्रवचन सुनने की भाव वहां पैदा हुई है, जो तुम यहां चल कर के आए हो, और यहां आने के बाद भी मस्ती में सुने हो। क्योंकि जब तक सुनने में आनंद आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बुरा मत माना, जब तक सुनने में आनंद आ रहा है तुम्हें नींद नहीं आएगी, और जब आनंद नहीं आता मैं बोलता रहूं। और देखो कितनी गजब की बात है, कई लोग कहते हैं कि शोर मत करो, मुझे आराम करना है, और मैं इतने जोर जोर से बोल रहा हूं, बंदा तब भी सो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हावी कुछ और हो गया है। तो और तीसरी ये संक्षेप रुचि। संक्षेप रुचि, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, कई लोग कहते हैं महाराज जी मोटी मोटी बात बता दो, बस ये अपन को इतना लफड़ा नहीं चलता, मोटी मोटी बात बताओ, क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी संक्षेप में रुचि होती है, वो थोड़े में ही सब कुछ करते रहते हैं कि थोड़ा बता दो जी, दिमाग है नहीं इतना, तो वो छोटी छोटी कई चीज को कहते हैं कि गुरु महाराज मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं जानता, मैं तो एक बात जानता हूं, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करना, बस। संक्षेप रुचि, जो थोड़े में बहुत कुछ जान लेता है उसको संक्षेप में कहते हैं। और एक है धर्म रुचि, हाँ ये भी धर्म रुचि, धर्म करने के भाव पैदा होना, ये भी धर्म रुचि है। और फिर भी और भी कई भेद हैं, समय हो रहा है आपका, और भी कई भेद हैं इसमें। कहते कि
8 रूप हैं जो सम्यक दर्शन को चमका देते हैं। मैं सम्यक दर्शन पे ज्यादा बोलता हूं, एक अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो बेस है, बेस जो है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अगर हो गया तो आपको सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। सम्यक दर्शन अगर पुष्ट हो गया तो आपके चरित्र में बदलाव आएगा ही आएगा। इसलिए सम्यक दर्शन पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं। ये जो मैं कभी कभी कट्टरवाद पे बोलता हूं, संप्रदायवाद पे बोलता हूं, वो इसीलिए बोलता हूं कि आपका सम्यक दर्शन मजबूत हो जाए। क्योंकि सम्यक दर्शनी जो होता है वो कट्टरवादी नहीं होता। सम्यक दर्शनी जो होता है वो भेदभाव नहीं करता। सम्यक दर्शनी जो होता है वो संप्रदायवाद का शिकार नहीं बनता। जो सम्यक दर्शनी होता है वो बुराई नहीं देखता। हाँ, सम्यक दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो बुराई नहीं देखने देता। सम्यक दर्शनी जो होता है वो अपनी बुराई तो देख लेगा, लेकिन कभी उसको दूसरे में बुराई नजर नहीं आती। इसलिए सम्यक दर्शन पे ज्यादा जोर देता रहता हूं कि एक बार मेरे से बड़ी तपस्या नहीं होती, कोई बात नहीं, मेरे से बड़ा त्याग नहीं होता, कोई बात नहीं। एक ही चीज है, मैं किसी के अंदर बुराई ना देखूं और ना मैं किसी की बुराई करूं। लो जी, इतने से ही कल्याण हो जाएगा। तो चरित्र 5 हैं, सम्यक चरित्र, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। चरित्र 5 प्रकार का सम्यक चरित्र, छेदोपस्थापनीय चरित्र, ये आपने 5 चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, यथाख्यात चरित्र, 5 चरित्र बतलाए गए हैं। तो हमें इन चरित्रों के आधार पर हमारी सम्यक मतलब हमारे गुणस्थानों में बढ़ोतरी होती रहती है। गुणस्थानों का एक क्रम चलता है कि ये चरित्र यहाँ तक रहता है, ये चरित्र यहाँ तक रहता है, ये चरित्र यहाँ तक रहता है। यथाख्यात जो चरित्र होता है, लास्ट वाला जो चरित्र होता है, वो तीर्थंकर भगवंत और केवल ज्ञानियों का चरित्र होता है। और वो हमें ये वाला जो चरित्र है, यथाख्यात चरित्र जो है, जहाँ बिल्कुल आत्म रूपता रहती है। यथाख्यात, जैसा बोला वैसा चाला, है ना, जैसा बोला वैसा चाल्या, जो बोला जा रहा वही परिवर्तन ला जाए। यथाख्यात चरित्र जो आज के समय में नहीं हो सकता है, लेकिन जिन्होंने इस चरित्र का अनुभव किया है, जो मुक्ति में गए हैं, केवल ज्ञानी हुए हैं, ऐसे चरित्र की आराधना यहाँ से हुई है। और तप भी 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार के तपों को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, अंदर के और बाहर के समय हुआ आपका। लेकिन ये कहा है कि अगर मुक्ति में जाना है तो ये मोक्ष मार्ग गति अध्ययन है, 28वां अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का। अगर मुक्ति में जाना है तो आपको मार्ग ढूंढना होगा। पहले मुक्ति के भाव पैदा हों, रास्ता मिलेगा, रास्ता मिल गया तो अपने आप चल पड़ोगे। गति यानी उसके ऊपर गति करना, चलना, चलने की शुरुआत करना।